तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? जस्ट बहुत देर हो गई थी उठे हुए, लेकिन जस्ट ब्लॉग शुरू किया क्योंकि अचानक याद आया डेली लाइफ बतानी भी ज़रूरी है। वैसे डेली लाइफ तो कुछ बता भी नहीं रहा हूँ मैं, जो है वो कभी बता नहीं पाया। हाँ, बट एक चीज़ है, अभी नहीं आ रही है लाइट और मोबाइल हो रहा है हीट। और मेरा हीट नहीं होता, मेरा और हीट होता है क्योंकि मैं, वैसे मोबाइल बेस्ट है, मेरे पास S23 है, बट वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ और फिर उसमें फाइलें रेंडर होती है, तो तुम लोग समझ सकते हो 15 GB 20 GB का वीडियो होता है, कभी कभी 25 30 ज़्यादा भी होते हैं बहुत सी बार। तो समझ सकते हो कि यार क्या हो सकता है। इसीलिए मैं आजकल फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाने लग गया। क्वालिटी बहुत लो हो रही है मुझे पता है, बट वो आदत ही ऐसी होगी दो कुछ दिनों से, तो उसको एक बार सही करनी है, वापस बैक कैमरे से वीडियो बनाना चालू करना होगा वापस। और अभी वीडियोज़ वगैरह कल मैं गया था नारला, अपलोड करके आया, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ कौन कौन से वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो उस हिसाब से मैं वापस मोबाइल से डिलीट मारूंगा तो वो सही रहेगा, है ना। अभी 56 मिनट का बता रहा है। अब तुम लोग सोचो कि 1 घंटे व्लॉग बन सकता है तो और फिर क्या चाहिए। बात वो नहीं होती, बात वो है कि स्टोरेज जितना खाली होता है ना उतना अच्छा चलता है। रैम रोम तो इसकी अच्छी है, बट जितना स्टोरेज खाली होगा ना उस हीटिंग का इश्यू भी खत्म हो जाएगा। वैसे में लिक्विड कूलिंग का सिस्टम है, बट फिर भी इश्यू होता है। चलो, घर पे भी कोई नहीं, कोई भी क्योंकि नारदा चले गए हैं सब और मैं आज गया नहीं। चलो कोई नहीं, होता है। और खाना तो बना के गए नहीं तो क्या, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। बेटे बेटे प्लान कर रहा था कलर वगैरह का। चलो बाद में मिलता हूँ, तो बात हनुमान जी को वगैरह तो बाद में ही देखा हूँ। अभी धूप कितनी तेज है, चीज़ की क्या है, इतनी तेज धूप है देखो। टाइम हो रहा है 1:26 और अभी अचानक याद आया आज शायद बंदौली है, तो नारला जाने का प्लान हो सकता है। कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी कपड़े वॉश करने के लिए डाल देता हूँ, कपड़े वगैरह वॉश हो जाएंगे, फिर चला जाऊँगा। और लाइट भी आ गई है, तो अपने क्या मोबाइल चार्ज लगा देता हूँ आराम से, एक बार आराम से चार्ज लगाऊँगा तो मोबाइल चार्ज लगा कर फिर कपड़े वगैरह वॉश के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ, वॉश वगैरह हो जाएंगे। तो फाइनली कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल दिए। वो अरे यार क्या बोल रहा हूँ, फाइनली कपड़े वगैरह वॉशिंग मशीन में डाल दिए, वॉश वगैरह हो जाएंगे। और फेस कैसा लग रहा है एक चीज़ बताना। मैंने बेटा भी सोचता हूँ, रियलाइज़ किया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा फेस मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत घटिया लगता है। और कभी कभी लगता है कि यार शक्ल तो अच्छी है, ऐसा क्यों होता है मेरे से। हाँ, और ऐसा मत सोचना कि किसी को देखकर सोचता हूँ कि यार ये मुझसे ज़्यादा बेटर है, नहीं, ऐसा नहीं। मैं कभी नहीं सोचता कि ये मुझसे बेटर है या ये मुझसे नीचे गिरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं सोचता। ओके, तो कपड़े वगैरह वॉश हो रहे हैं, भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, देखेंगे कुछ होगा सिस्टम। तो अभी के लिए चार्ज लगाता हूँ मोबाइल को और फिर मिलता हूँ। तो फाइनली हो चुका हूँ ना धो के कंप्लीट, और वही अपना पुराना जो भी लुक है वही। तो आज जाएंगे सबसे पहले नारेला से फिर प्लान होगा, वो जो भी होगा देखेंगे, है ना। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ वहीं पर चलकर। आज ब्लॉग भी नहीं बनाया पूरा दिन। टाइम हो रहा है 7:25, आंखों में कुछ चला गया है, लेकिन आ गया हूँ हनुमान जी को देने। हाँ, और कभी व्लॉग ना भी बना पाऊँ तो समझ लेना, मैं हनुमान जी को तो डेली देता हूँ। तो अभी 2 लगा दी, अभी जा रहा हूँ नारेला। हाँ, तो इतनी तेज जलन कर रही है, कुछ पता ही नहीं है। चलो ठीक है, फिर मिलता हूँ। फाइनली टाइम हो रहा है 11:44, सॉरी 44 नहीं 54, 11:54 अक्रॉस क्या समथिंग 12 बजने में आ गया टाइम। अभी कुछ बातें करनी थी, आराम से बताता हूँ। मैं गया यहाँ से नारेला, पहले राधेश्याम के यहाँ पे गया, और क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं पहले गया नहीं था उसकी राधेश्याम की शादी में। राधेश्याम ने इन्विटेशन दिया लेकिन दूसरे ने नहीं दिया, तो मैंने सोचा है कि राधेश्याम के भी जाना, ऐसे मैं पर्सनली अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा है उसकी बहन की शादी है तो उसमें चला जाऊँगा, है ना। तो फिर राधेश्याम के यहाँ पे गया, वहाँ पर पुरस्कारी करने लग गया।
तो XYZ कोई पर्सन आया वहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों पर ऐसे पर्सनली मुझे बहुत चीज़ें फील होती है, मैं निकल जाता हूँ इग्नोर मार के, बट माइंड में हर चीज़ वो चलती रहती है कैसेट की तरह। तो क्या हुआ सीन मैं बताता हूँ। फिर मैं निकल गया वहाँ से, पुरस्कार कर रहा था। मुझे यार पर्सनली मुझे क्या पता था कि वहीं पर आने वाले हैं, तो मैं तो वहाँ उधर जाता भी नहीं पुरस्कार करने, एक बार गया वो भी नहीं जाता। लेकिन बुजुर्ग आदमी कोई मेरे पास आया तो उन्होंने बोला बहुत दिनों बाद दिखा। मैंने बोला हाँ दिख तो गया ना, बहुत दिनों बाद भी दिखा। तो उन्होंने बोला एक बार सारी लाइनों में पुरस्कारी करके आओ। फिर मैंने ओके, फिर मैं निकला, जा रहा था। मैंने तो भी मैं डायरेक्ट उस लाइन में नहीं गया जिस XYZ पर्सन है ना, अकेला पर्सन नहीं था, वो 5-7 जने थे, पर मैं उनकी लाइन में नहीं गया बिकॉज मैंने सोचा कोई दूसरा आ जाएगा अच्छा रहेगा, है ना, मुझसे पहले कोई दूसरा चला जाए, बट नहीं गया। फिर मैं उनकी लाइन में गया। पहला मैंने एक कसम खा के कहता हूँ, मैंने उनकी बात के अलावा कहीं दूसरी तरफ नहीं देखा। फिर मैंने पुरस्कारी करते करते फर्स्ट वाले को कुछ पुरुषा, सेकंड कोई था, फर्स्ट सेकंड कौन था ये मुझे नहीं पता, लेकिन पुरुषा उसने ले लिया, बाकी सारे ने ऐसे किया। उसमें मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, कोई खाए ना खाए मीठा अपनी इच्छा है, बट जैसे ही उनकी जो XYZ पर्सन है उनकी लाइन में वो 3-4 जने थे, उनसे मैं जस्ट थोड़ा आगे गया और हैं मतलब ऐसे हंसने लगे। मुझे पता है मैं हंसने का टॉपिक हूँ, लेकिन कारण क्या था, ऐसे बिना मतलब एहसास दिलाना हो कि मैं फर्जी हूँ तो भी ठीक है, ये भी यार गलत है ना। फिर मैंने इन चीज़ों को इग्नोर मारा। मैंने बोला अगर वहाँ यहाँ पर रहूँगा तो बार बार पुरस्कारी करने इसी लाइन में भेजेंगे मुझे, तो मैंने छोड़ा नहीं। राधे श्याम को मैंने बोला चलो ठीक भाई चलते हैं। फिर ऐसा करके निकल गया। वहाँ से खाना नहीं खाया मैंने वहाँ पे, है ना, क्योंकि खाना खाने के लिए रुकना पड़ता है वहाँ पे, और वो पर्सन आ गया था। तो फिर मुझे देखो मेरा दिमाग हकीकत में बहुत नीचे है, हकीकत में मैं दिमाग से इतना स्ट्रांग होना जिसकी हद नहीं है, लेकिन दिल कमज़ोर है थोड़ा। दिल सॉफ्ट कौन सा, एक चीज़ है कि आजकल तो दिमाग हैवी हो रहा है दिल पे, कभी भी किसी के साथ गलत हो सकता है, बट कभी भी दिल हैवी हो जाता है दिमाग पर। तो आज ही वही हुआ है, दिल हैवी हो गया। फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने एक और वहाँ पर दूसरी जगह एक और प्रोग्राम था, वहाँ पे मैं गया ही नहीं। तीसरी जगह जाना था, बना किया तो अखिलेश की शादी में गया। अखिलेश से मिल कर थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर वापस आ गया। वहाँ पर भी खाना नहीं खाया क्योंकि बिंदौली चल रही थी, तो निकल गया वहाँ से। फिर क्या सीन हुआ, यहाँ पर नारेला भी बिंदौली स्टार्ट होगी, तो मुझे नहीं पता था कि वो पर्सन बिंदौली में होगा। वो क्या है ना कि मुझे इग्नोर मार रहा। फर्स्ट एक चीज जैसे मैं गया वहाँ पर 2 बिंदौली एक साथ चल रही थी, तो फर्स्ट वाली में गया और शायद पता नहीं क्या किस टॉपिक पे कौन सी बात की, पर उन्होंने ऐसे की, मुझे लग रहा है ऐसा किया होगा साल आ गया वो आ गया सूगला, ऐसे कुछ बोला होगा। पर ऐसा उसके पास XYZ के पर्सन के पास दूसरा कोई पर्सन था, उसको बोला वो आ गया, ऐसा मतलब कुछ बोला होगा मुझे पता है, या कुछ ऐसा कुछ कहा होगा। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो छोड़ो इन चीज़ों को। उस बिंदौली में नहीं रुका, मैं थोड़े आगे एक और बिंदौली चल रही थी, वहाँ पे चला गया। तो थोड़ी देर रुका वहाँ पर तुम्हें भी पता है एक जगह हम कितनी देर रुक सकते हैं, खुद मानो, है ना। लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो ओके यहाँ पे नहीं रुकते, अगली पे जाते। अगली पे गया, थोड़ी देर बाद वो बिंदौली आगे चलती रहती है। तो मैं दोनों जगह अटेंड करना जरूरी है, तो मैं दूसरी पे चला गया वापस। मेरे जहाँ मैं पहले था वहाँ पे आया, तो वहाँ पे भी वो पर्सन आ गया। वो पर्सन मुझे इग्नोर मार रहा था या फिर उसे अजीब लग रहा था, मुझे नहीं पता। ऐसे मतलब बिंदौली इधर चल रही, वो इधर जहाँ कोई नहीं होता वहाँ पे देख रही हो आगे। हाँ दूसरी बिंदौली चल रही है डायरेक्ट वहाँ से, जैसे कि उनकी आंखों में लेंस हो ना, ऐसे देख रहे थे। तो फिर मुझे अजीब लगने लग गया। यार एक चीज़ है कि अगर आपको पसंद नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ, आप जाओ वहाँ पर मैं हूँ, तो एक बार मैसेज कर दिया करो। नहीं बात करते कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बात करते, सॉरी गलत बोल दिया, कोई ऐसा प्राइवेट पर्सन नहीं है। अगर आप हमें इतना कांटेक्ट नहीं है हमारे बीच में, तो एक चीज़ बता दूँ, कुछ भी हिंट दे दिया करो अपने कोई भी बहन तो क्या, हाँ जो भी हो, पर उनके साथ उनके द्वारा मैसेज भेज दो, कुछ हिंट दे दिया करो कि तू वहाँ पर मत जा, तो मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने सोचा देखता हूँ कुछ नहीं, तो मैंने कसम खाकर बोलता हूँ मैंने उस XYZ पर्सन की तरफ देखा भी नहीं। मतलब हर बार मैं कभी देखना पसंद ही नहीं है XYZ, जो भी XYZ पर्सन है उसको देखना पसंद नहीं है, तो देखा ही नहीं। फिर क्या सीन हुआ ना कि मुझे ऐसा एक माइंड होता है ना कि डाइवर्ट होता है बार बार, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है नहीं यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़। देखा जैसे उनकी तरफ देखा, वापस वही चीज़ की, उनको दूसरी तरफ देख रहे थे। फिर मैंने छोड़ा। फिर मैंने वैसे मुझे पता था मैसेज सीन नहीं करे, लेकिन फिर भी मैंने मैसेज भेजा,
कुछ तकलीफ होता है, ऐसे XYZ जो भी मैसेज भेजना था मुझे, मैंने भेज दिया मैसेज, ठीक है, और निकल गया वहाँ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खाना नहीं खाया, गया बंदोली में लेकिन खाना कहीं नहीं खाया, सुबह नहीं आज दिन चलता है होता है। वो तो ज़िंदगी में यही है कि खाना खा, देखो उस पर्सन को खुश रखना है मेरे हिसाब से। देखो मैं किसी को पर्सनली मेरे हिसाब से बताता हूँ, मैं जानकर किसी भी चीज़ को जानबूझकर किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ। अनजाने में तो मुझे पता नहीं है किसी को तकलीफ हुई हो, और वो भी अनजाने में इस तरीके से कि कोई मुझसे कोई बात छुपा रहा हो या कोई ऐसा कुछ कर रहा हो सीन, तो फिर मुझे ऐसे बातों में मुझे क्या आदत है ना कि अगर मैं एक चीज़ को पकड़ लूँ तो वो चीज़ ऐसा है कि मुझे याद है तो 4-5 साल बाद मुझे याद रहेगी वो लाइन। मुझे बोला कुत्ता तो मैं उस कुत्ते को याद रखूँगा, मुझे याद रखने का बहुत ऐसा है, टॉक्सिक हूँ मैं थोड़ा, बता देता हूँ तो खुद भी। तो क्या हुआ है कि मैंने कुछ XYZ जो भी मैसेज किया और वहाँ से निकल गया, ना खाना खाया, बिंदोली में भी ना अटेंड कर पाया। हाँ एक है कि लड़के को दिख गया हाँ आज है, बट मुझे ऐसा पर्सनली अब बताता हूँ तो सीन क्या है। कुछ भी हो ना, कोई भी मुझे जानता हो नहीं जानता हो, अगर उससे मैं दिख गया कुछ बात करनी कुछ है तो मैसेज करो, मिलकर बोलो, और मिल नहीं सकते मैसेज करो। मैं उन हराम खोरों में से जैसा नहीं होंगी। देखो उसने ये मैसेज किया, इसने ये किया, बात करो डायरेक्ट, सिंपल आउट। मैं कहता हूँ जरूरी नहीं कि आप, मैं हर बार बोलता हूँ जरूरी नहीं कि आप जो सोच रहे हो दूसरा आदमी यही सोचे, समझ रहे हो ना। और अपना आपको कभी स्मार्ट नहीं समझना चाहिए। मैं ये दिमाग से गलतफहमी बात निकलवा दूँ। दुनिया में आपके जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक है ना कि किसी का यहाँ से दिल किसी के साथ अटैच हो जाए तो वो होता है। फिर अगर मेरा एक सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम तो क्या है, सिस्टम मैं नहीं बोलता, अपना एक माइंड सेट है, यही है मेरा माइंड सेट, यही है कि एवरीथिंग इज माइंड सेट। अगर हमने जो सोच रखा है वो करना है, बात खत्म। मैंने किसी पर्सन को एक बार ध्यान दिया और फिर अगर वो मुझे पे ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी एक चीज़ है कि मैं उस पर ध्यान दे दिया ना, दूसरों को सब लोगों को इग्नोर करूँगा उसके चक्कर में, बट उसकी तरफ भी नहीं देखूँगा, उसको भी कभी ऐसे तकलीफ हो ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन एक मेरी आदत है, मैं तुम लोगों किसी को मानोगे नहीं, लेकिन मैं दिमाग से स्ट्रांग हूँ लेकिन दिल से थोड़ा कमज़ोर हूँ। मैं मन से दिल से बहुत साफ इंसान हूँ, लेकिन क्या है ना कदर नहीं होती उन लोगों को दिल से साफ होने वाले लोगों को। क्या दिखावटी रिश्ते बनावटी रिश्ते अच्छे लगते हैं, और मैं तो सब चीज़ें, एक चीज़ होती है, मैं हूँ जैसा भी हूँ, मुझे पता नहीं कैसा हूँ, बट मुझसे मूव ऑन नहीं हुआ जाता। मैं आज समथिंग 4 साल होने में आ चुके हैं। जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है, बट एक चीज़ है ना कि मैं कुछ चीज़ों को रिग्रेट करता हूँ अभी भी, काश उस दिन ये बोल दिया होता। अभी तुम लोगों को पता होगा मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, अप्रोक्स 1.5 साल होने में आ गया उनको, उनका स्वर्गवास हो गया। तो कुछ बातें थी उन दादाजी को बोलनी थी, तो मुझे पता है मेरे दादाजी हैं, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी। पैसा वगैरह अलग चीज़ होती, पैसा तो देते थे वो अलग चीज़ होती, लेकिन प्यार के बारे में कि अगर उनको मैं कुछ भी बोल दूँ कि ये ऐसा सीन है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो मना कर देते डायरेक्ट। ऐसा इज्जत वगैरह के चक्कर में मेरी खुद की लाइफ बर्बाद, वो अपने बेटे की लाइफ या अपने पोते की लाइफ कभी ख़राब नहीं होने देते, मुझे पता है ये। 2 चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में, या तो साफ मना करो या साफ दिल से प्यार करो। सॉरी, प्यार नहीं, वाह, किसी को साफ दिल से चाहो। ऐसे प्यार तो क्या है, ऐसा तुम लड़की का सीन समझोगे, लड़की वगैरह का कोई सीन नहीं है, पहले ही बोल देता हूँ तुम लोगों को। तो अब सुनो मेरी बात, अब आप किसी को भी कुछ बोलकर, या आप पूरे बोल भी नहीं रहे हो, बोल भी रहे हो, दूसरों के सामने बोल भी रहे हो, इशारे जो भी बोल रहे हो, लेकिन खुद डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, तो उनसे यार वो बीच में रह जाता है ना, इधर का वो बोलते हैं ना घर का रहा ना घाट का, वो वाला सिस्टम हो जाता है। किसी को हाँ कहो ना कहो, डायरेक्ट रिप्लाई करो, ऐसे नहीं यार ऐसे घुमा फिरा कर तुम्हें लगता है हिंट दे रहे हूँ हो जाएगा, ऐसा वो नहीं होता। हर बार हिंट देने से वो हिंट नहीं मोड़ता। हर आदमी नहीं होता खराब इंसान, हर इंसान नहीं होता फांगलेट की इधर उधर से जाता है, वो करता है वो करता है। मैं तुम लोग मानोगे नहीं, मुझे पर्सनली बताता हूँ, मुझे मतलब अफसोस तो यही है, बट मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी। एक अभी हाँ, यहाँ सोनू है, वो मेरे पास आया था, बोला वो देख तेरा बेस्ट फ्रेंड, वो देखो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नाच रहा है, उनके साथ नाचो। मैंने बोला बेस्ट छोड़ो, मेरे ज़िंदगी में कोई फ्रेंड भी नहीं है, जो मिला सब अच्छे मिले, जो मिला सब बुरा मिले, बट ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरे को यही नहीं दोस्त, बात खत्म।
और ये चीज़ अभी एक चीज़ होती है ना कि लोग कहाँ कहाँ से, हमारे यहाँ पे गाँव में ये होता है कि बंदौली में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। तुम मानोगे नहीं, मैं कहीं नहीं जाता, कहीं भी। ना मुझे कोई जानता है, ना मैं किसी को जानता हूँ। मैं कहीं बंदौली में भी जाऊँगा ना तो चुपचाप एक ही जगह खड़ा रह के कुछ देखने लग जाऊँगा। अजीब लगेगा यार कि मेरे साथ कोई ही नहीं, ऐसा फील होगा मुझे। और क्या ही बोलूँ, तुम लोगों को समझ सकते हो, तुम लोग मेरा क्या होता होगा सीन वो। और एक चीज़ बताता हूँ, कोई लोग सामने से अप्रोच करें मुझे कि बात दोस्ती के लिए, तो भी मैं उनको नहीं करता दोस्ती। मुझे नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, मतलब कि दोस्ती वगैरह की भाई वगैरह ऐसे वगैरह बोल बोल के फिर पीछे से काटते रहते हैं। उनकी ऐसी कम ऐसी साल में ऐसी भी नहीं बोलता मैं। तो ये 4 साल पहले का, हाँ 2 साल पकड़ के चलो, 2 साल पहले जो मैं था ना वो सब अलग था, और 2 साल के बाद अब मैं जो हूँ वो बिल्कुल अलग हूँ। 4 सालों से मैं रिकवर करते 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 कुछ ऐसा हो गया ना, धीरे धीरे पता ही नहीं क्या हो कैसा हो गया मैं। शकल गई बाढ़ में, वो तो गया, सब कुछ गया। मुंह से इतने प्यारे प्यारे शब्द निकलते हैं ना, आप सामने आने वाले को भी एक बार सोच में पड़ जाएगा कि आदमी इतना अच्छा बोलने वाला भी ऐसा क्यों बोल रहा है। समझ सकते हो ना। बट एक चीज़ है, आखिर में पछताने से क्या हो, एक बार तुम लोग खुद छोड़ना, अभी डायरेक्ट सामने से बात करो, खत्म। बाद में पछता कर क्या होगा। और अगर मेरा माइंड सेट एक है कि मैंने किसी को ये किया तो वो गया ये किया ऐसा किया वगैरह जो भी किया, वो चीज़ मैं नहीं भूलने वाला कभी भी ज़िंदगी में। किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, तुम लोग मानोगे नहीं। एक टाइम था मेरे इंस्टाग्राम का नाम आ गया, व्हाट्सएप पर 1200 ऐसे स्टेटस आते थे, है ना। बहुत लंबा चौड़ा कॉन्टेक्ट था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे माइंड सेट खत्म हो गया। अब दोस्त बिगड़ गए, सब हो गया। अभी नॉर्मल मेरे 40-50 स्टेटस आते हैं। स्टेटस मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट बता रहा हूँ। वो भी वो वाले और क्या बोल रहा हूँ मैं, वो भी वो वाले स्टेटस आते हैं जो बिल्कुल ऐसे कि बोलते रहते हैं, यार जी तुम नंबर सेव नहीं करता, तो मैंने बोला चलो कर लेते हैं। अब लोग बोलेंगे घमंड आ गया, घमंड नहीं आया, औकात पता चल गई लोगों की किस तरीके के लोग होते हैं, जैसे समझ रहे हो ना। मैं बोलना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ लाइफ में कि ये है वो है। तकलीफ एक चीज़ है, मैं अंदर से इतना भरा हुआ हूँ ना, किसी को नहीं बता सकता मैं। लोगों को बाहर से खुश ही दिखता हूँ मैं हमेशा। एक चीज़ है ना, जो आपको आपकी भावनाओं को समझकर, आपकी भावनाओं को जानते हुए भी आपको तकलीफ देना, वो भी आपका नहीं हो सकता, ध्यान रखना। फिर भी मुझे क्यों लगता है कि यार नहीं, कोई भी हो, एक चीज़ समझाता हूँ। मुझे क्या लगता है ना कि कोई लड़का हो या लड़की हो, मुझे फील होता है नहीं उसको तकलीफ नहीं देंगे। वो भी तो किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, किसी ना किसी की जो भी होगा है ना। तो मुझे फील होता है नहीं यार, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो सामने वाले कुछ समझते नहीं है, बराबर से ठोक रहे हैं तकलीफ। अगर ऐसा भी हो ना कि किसी ने मना कर रखा हो, तो बोलो एक बार कि मना कर रखा है। मैं लड़ूंगा नहीं सामने वाले से, क्यों मना कर रखा है, मैं बात खत्म। पर पता रहना चाहिए मुझे हर चीज़ की। और एक चीज़ बता दूँ, ये चीज़ें मैंने कभी बताई नहीं। एक 360 डिग्री कैमरा होता है ना, उससे भी ज़्यादा हमारे लेंसेज होते हैं आँखों के। आज बताता हूँ, मैं कोडिंग करता था एक टाइम पे, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं बड़ा हैकर हूँ या क्या, लेकिन मैं ध्यान रखता हूँ कौन क्या कर रहा है। अब मुझे एक बार नज़र रहनी चाहिए कि किसी के बारे में पता लगाना है। मैं 5 दिन भी नहीं लगाना दूंगा, और 5 दिन लोग बोलेंगे हैकर तो जल्दी कर देते हैं, वो जल्दी करने वाले हैकर नहीं होते। समझ रहे हो ना। किसी के बारे में फुल डिटेल जानना ही अच्छी बात होती है, नॉलेज। ना मेरा कोई सर्कल है कि उससे पूछा, डायरेक्ट अकाउंट खोला, ओपन किया, बात करा। पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा अकाउंट में चला रहा हूँ या नहीं चला रहा हूँ। लाइफ में ये ध्यान रखना। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसे नहीं, मैं चाहूँ ना खुद रिक्वेस्ट भेज के खुद एक्सेप्ट, हाँ यार देखो, मैं एक्सेप्ट भी नहीं बोल पा रहा हूँ, एक्सेप्ट नॉर्मल सा एक्सेप्ट शब्द। मैं चाहूँ ना, मैं खुद तुम्हें रिक्वेस्ट भेज कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँ वापस, समझ रहे हो ना। बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या कर रहा है। बट मुझे क्या है ना कि ऐसे कोई दिल से बोले जो अच्छा होता है। एक चीज़, अभी लाइट देखो, ऊपर पंखा नहीं चल रहा है, और यहाँ पे पैनल है ना मेरे जो साइड में मेटल के हैं, मोबाइल के कॉर्नर मेटल का है। तो अभी मोबाइल इतना मतलब हाथों में इतना गर्म हो रहा है ना, नहीं फील नहीं बता सकता तुम लोगों को क्या हो रहा है। कोई नहीं, अभी सो जाता हूँ, भूख लग रही है, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, होता है लाइफ में। अब उस पर्सन को XYZ पर्सन नहीं बन गया। कोई नहीं, चलो छोड़ो, इस लोग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे और उसकी इंटरेस्टिंग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और
किसी को तकलीफ मत दो, बुरा लगता है।